नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम अंकित केसरवानी है और आज हम हैं कोरिया ज़िले के जनपद पंचायत में। जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं सौभाग्यवती जी। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक महिला के तौर पर इतने बड़े पद पर हैं, कैसे संभालती हैं और घर को संभालने के साथ साथ, घर की जिम्मेदारी को संभालने के साथ साथ इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी कैसे निभाती हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए और सबसे पहले आपका नाम के बारे में बताइएगा, क्योंकि आपका नाम एकदम ऐसा लगता है कोई आशीर्वाद दे रहा है ऊपर से, भगवान मतलब भगवान का आशीर्वाद आ रहा है ना, क्योंकि एकदम सौभाग्यवती नाम है। तो जी। नाम कैसे पड़ा आपका और परिचय साथ में। सबसे पहले तो मेरे पूजनीय माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा नाम सौभाग्यवती सिंह रखा और नाम के साथ उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है और आज मैं इतने बड़े पद पर आसीन हूँ। तो कहीं ना कहीं पर उनका बहुत बड़ा मेरे सर पर हाथ है और आज मैं जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हूँ और आपके सामने बैठी हुई हूँ। घर की जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ और यहाँ कभी तालमेल बनाना कितना कठिन होता है, क्योंकि आप एक महिला हैं, दोनों चीज़ देखना जरूरी है। देखिए, महिलाओं के लिए राजनीतिक एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया। आप देखते होंगे कि किस तरह से आज महिलाएं राजनीतिक में बहुत ही ज़्यादा परिपक्व हैं और काफ़ी मुश्किल भी है, संघर्ष भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्षेत्र में पूरा टाइम देना पड़ता है और कार्यक्रम भी अटेंड करना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है और समय इतना हो जाता है कि हम घर में पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी कभी होता क्या है, बच्चे हमको शाम के समय फ़ोन करते हैं कि मम्मी घर कब आएंगे आप, और ऐसा करते करते बच्चे इंतज़ार करते करते काफ़ी सो जाते हैं और ऐसे परिस्थिति में मैंने क्षेत्र में अपना पूरा टाइम दिया है, पूरा समय दिया है, लोगों की मैंने सेवा की है और दिन रात क्षेत्र की जनता के लिए मैंने काम किया है। जब भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ी है, मैंने अपने सारा काम छोड़कर सबसे बड़ा प्राथमिकता लोगों की सेवा करना, उनके साथ जुड़ के रहना, पूरे सेवा भावना से मैंने लोगों के बीच उनकी सेवा की है। जैसे आप इतना बता रहे हैं, एक चीज़ यहाँ जनपद में नहीं है, हर जगह एक समस्या आती है। जैसे कोई वृद्धा पेंशन की बात आई या विधवा पेंशन या किसी भी तरह की पेंशन, उसमें आपके हस्ताक्षर के बिना आगे बढ़ेगा नहीं। ये मतलब जो जनपद पंचायत अध्यक्ष होते हैं, तो आसपास भी ऐसी कई समस्याएं सुनने को आती, तो कभी आप फील्ड पर निरीक्षण करने के लिए जाती हैं? बिल्कुल। क्योंकि मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। जैसे एक पिता की अगर 2 संतान है, एक संतान अगर अच्छी निकल गई, कमा रही, बढ़िया सेटल है, तो उसको खुशी तो होगी उस पिता को कि एक अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में चिंता दूसरे के लिए भी होगी कि इसका भी कुछ हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो अगर जनपद पंचायत में अगर उदाहरण के लिए 100 लोग हैं जिनको पेंशन, एक मैं अपने मन से वो बता रहा हूँ, अगर 100 लोगों को पेंशन लगना है, 90 लोगों को है, तो उसको आपको खुशी होगी कि 90 का काम हो गया। तो 10 के लिए भी चिंता होनी चाहिए कि उनको कैसे नहीं हुआ। तो इसके लिए आप अपने तरफ से या जाके या जो भी कर्मचारी हैं तो अपने सूत्रों से या जैसे भी, तो पता लगता है आपको कौन कौन छूट रहा है? जी जी, पता कैसे चलता करते हैं है हमको। पंचायत के माध्यम से इस बात का पता चलता है और मैं क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क रहता है और उस दौरान लोग मेरे पास आते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, 60 साल से अधिक उम्र के जो वृद्धा होते हैं, वो अपने बारे में समस्या बताते हैं। और वृद्धा पेंशन में एक बहुत बड़ी समस्या है। 2002 के सर्वे सूची में जिन भी वृद्ध जनों का नाम अंकित नहीं है, उनका पेंशन स्वीकृत हो जाता है, चूँकि ये राज्य शासन का गाइडलाइन है। तो इस पर हमने पहल किया था। कई बार मैंने खुद जाकर कलेक्टर मैडम को और जितने भी कलेक्टर आए हैं, मैंने सबको ज्ञापन दिया है और ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वृद्ध जन हैं जो शासन से लगातार मांग करते हैं, जनपद कार्यालय का चक्कर काटते हैं। तो ये देखकर काफ़ी दुख लगता है मुझे, जो उनका हक है वो उन्हें नहीं मिल पाता है। लेकिन आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से शायद मेरी आवाज़ ऊपर तक जाए और शायद और भी कुछ वृद्ध जनों का भला हो जाए, तो हाँ, लगातार मैं प्रयास करती रहती हूँ। इसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिस पर जनपद पंचायत का क्या कहना चाहिए, कमांड है कि मतलब हमारे से ही ये क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी? जैसे जल जीवन हो गया। जी, जनपद में तो बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं। अगर मैं गिनवाऊंगी तो बहुत कुछ एक दो जो बहुत प्रचुर मात्रा में चल रही हैं क्षेत्र में।
योजना देखिए अभी तो ऐसा कुछ अभी चल नहीं रहा, क्योंकि राज्य सरकार अभी ही एक साल भी कहना 9 महीना चाहिएगा, हो गया है। 9 महीना हो गया है। तो ऐसी अभी कोई योजना नहीं है, और योजना चलाने की प्रयास किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, महतारी वंदन योजना, जो बहुत ही ज़्यादा 70 लाख से अधिक महिलाओं को सीधा इसका लाभ मिल रहा है। तो महिलाओं के लिए तो ये सबसे बड़ी योजना है, मैं इसे सबसे बड़ी योजना समझती हूँ। और लोग काफ़ी, क्षेत्र की महिलाएं कभी काफ़ी खुश भी हैं और राज्य सरकार को धन्यवाद भी दे रही हैं। अभी मैं आ रहा था आपसे मिलने, तो मेरे मन में एक बात आई, मतलब इसे बुरा मत मानिएगा, मुझे लगा कि इतने बड़े आप काम करें, आपको कोई सरकारी गाड़ी मिलनी चाहिए, तो आपको उसके लिए कोई मांग नहीं की है? देखिए क्या है, ये राज्य सरकार का गाइडलाइन है, और मैं इस पर क्या ही कहूँ। वो तो जो ऊपर में बैठे हुए हैं, चाहे राज्य सरकार चाहे जिला प्रशासन, वो कुछ सोच समझ के ही किए होंगे, और जो भी उनका निर्णय है, जो भी फैसला है, वो मुझे मंजूर है। भगवान जितना दिया है उतना में मैं खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। मुझे ज़्यादा की इच्छा नहीं है। मेरे अंदर जनता की सेवा करने की भावना है, और गाड़ी घर ये तो बस दिखावा के लिए होता है। मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई मैडम? मेरी शिक्षा दीक्षा, मैं BSc की स्टूडेंट थी। यहीं से? नहीं, मनेंद्रगढ़ से। अच्छा, मनिंदगढ़ से यहाँ पर आपका शादी हुआ है? जी, यहाँ पर मेरा शादी हुआ अब है। कितने साल से हैं बैकुंठपुर में? बैकुंठपुर में ये लगभग 14 से 15 साल हो गए हैं। और आप किस तरह से आप जनपद को आप देखते हैं आगे, क्योंकि हर किसी के साथ न्याय होना जरूरी है, जो जी, भी जी। चीज़ें आती हैं, कैसे आप सोचते हैं अगले 1-2 साल, क्योंकि अभी आप, मैं भी सुना हूँ आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जनपद अध्यक्ष बने, जी, जी, तो आने वाले जितना भी आपका कार्यकाल है, जी। तो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं आगे कैसे संपन्न होंगे? मैं तो चाहती हूँ सबका विकास हो, सबका भला हो, सबका काम हो। मैंने यहाँ पे निर्देश भी दे रखे हैं, जनपद में जो भी आता है सबसे पहले उनका काम सुनिए, पहले उनको बैठाइए, उनका काम कीजिए। जो काम होने लायक है वो कीजिए, और जो नहीं होने लायक है उनको बता दीजिए। किसी प्रकार का उनके मन में भ्रम ना रहे कि हमारा काम हो जाएगा और लगातार जनपद का उनको चक्कर काटना पड़े। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सिस्टम बना के रखा है जनपद में। और यहाँ जो टाइमिंग है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि छुट्टियाँ पड़ती, 2-2, 4-4 दिन छुट्टी पड़ जाती है। जी, तो जी, जैसे बहुत सारी महिलाएं आती बाहर बैठे रहती हैं, वैसे ही तो लगभग हर जनपद का हाल है ऐसा, जी। तो उसके लिए कैसा है? देखिए छुट्टी जैसे छुट्टी क्योंकि अभी कल से फिर छुट्टी लग रही है। जी, जैसे आप छुट्टी बोल रही है, लगभग आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी को पता हो जाता है कि कल छुट्टी होने वाली है। और जो जानकार नहीं हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, ऐसे लोग जानकारी के अभाव से पीछे हो जाते हैं। और ऐसे बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार बैकुंठपुर मेरा आना जाना लगा रहता है, और कभी कभी छुट्टियों के दिन में भी मेरा गुजरना होता है। तो ऐसा तो मैंने नहीं देखा है कि लोगों का भीड़ होगा, तो काफ़ी इत्तेफाक से हो जाता होगा। और थोड़ा सा बताइए, जैसे आप बता रहे थे कि आप महिला के रूप में इतने घर संभाल रही हैं और यहाँ पर इतने बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। बहुत सारी महिलाओं के क्षेत्र में भी आप कुछ ऐसा मैसेज दीजिए, कुछ ऐसा बताइए जो एक्चुअल में वास्तविकता में आप चाहते हो, और ऐसा बैकुंठपुर जनपद में ऐसा हो महिलाओं के प्रति। कुछ अपने शब्दों में, कुछ मतलब हमको वो नहीं करना है, अपने शब्दों में कुछ अपने दिल की बात। देखिए, महिलाओं को तो सबसे पहले अपने आप में सशक्त होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। महिला क्योंकि बहुत ही चुनौती करती है, बहुत ही संघर्ष करती है। अगर वो ठान ले किसी चीज़ को, अगर किसी को कुछ करने की इच्छा हो, किसी चीज़ की चाह हो, तो ऐसा नहीं है। अगर वो मन में ठान ली, लक्ष्य निर्धारित कर ली, तो कर सकती है। और महिलाओं के अंदर इतनी शक्ति होती है, इसी के लिए महिलाओं को नारी शक्ति के नाम से नवाजा जाता है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो असंभव हो, वो चाह ले तो सब कुछ संभव है। और महिला एक साथ घर में भी, परिवार में भी, बच्चों का, परिवार का, अपने माता पिता का, सबका देखभाल करती है। तो मैं तो सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ। जो स्वयं सहायता समूह चलता है वो भी जनपद के ही कंट्रोल में आता है? जी, जनपद के ही अधीन का। तो इसके लिए कैसा होता है, क्योंकि महिलाएं पैसा जमा करती हैं समूह बना के, फिर पैसा मिलता है उनको काम के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जी, तो उसका क्या है, कैसा, थोड़ा सा मुझे बताइए ना। समूह का देखिए ऐसा है कि समूह में जो उनका बैठक लगातार होता है, और उनके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उन्हें दिशा निर्देश देते हैं, और समय समय पे किस तरह से उनका और अच्छे तरीके से बेहतर हो, आय का स्रोत बढ़े।
तो ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो आज समूह के माध्यम से बहुत लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी हाल में ही आप देख लीजिए, दीपावली के समय हमारी समूह की बहनों ने बहुत ही अच्छा दिया बनाया हुआ था, और ऐसे बहुत सारे चीज़ बनाती हैं, खुद अपने हाथ से बनाती हैं। और मैंने बहुत जगह भ्रमण भी किया है, उस दौरान देखा है कि समूह की बहनें खुद चक्की के माध्यम से दाल दरने वाला काम कर रही हैं, बकरी पालन कर रही हैं, पशुपालन कर रही हैं। बहुत सारी महिलाओं ने टी गार्ड भी बनाया हुआ है। तो लगातार हम, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, महिलाओं को और स्वयं सहायता की बहनों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, उनको